दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने रेंट का पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम 0% चार्जेस के साथ। मार्केट में यहाँ पे पेमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी एप्लीकेशन की तो दिक्कत यही निकल करके अभी आ चुकी है कि यहाँ पे रेंट पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वही यहाँ पे खत्म हो चुका है नए वाले अपडेट में। और जो कुछ एक आध एप्लीकेशन बच गई है ना, उसमें यहाँ पे रेंट पेमेंट करने के ऊपर 3 से लेके 4% के आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जा रहा है। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, बिल्कुल 0% चार्ज के साथ क्रेडिट कार्ड से अपने रेंट पेमेंट को करके दिखाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रेंट के पेमेंट को करने के लिए ना आपको जरूरत पड़ने वाली है हाउसिंग ऐप की। एप्लीकेशन के 1 करोड़ से भी ऊपर डाउनलोड है। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर एप्पल का फोन यूज करते होंगे तो ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब इसको आप पहली बार ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप से इंटरफेस निकल करके आएगा। आपको तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करना है जो लिखा है पे ऑन क्रेडिट वाला। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे जो पहला पॉपुलर ऑप्शन है हाउस रेंट का, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, पढ़ के रीड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक करिएगा। सबसे ऊपर आपको पूछा जाएगा कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे 20,000 जो है उसको इंटर कर लेते हैं। नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स है इसको टिक मार करके सिंपल कंटिन्यू करेगा। आप कंटिन्यू करने के बाद ना आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी की बैंक डिटेल इंटर करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करना है वो बैंक डिटेल को इंटर कर दीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप अपनी सेल्फ बैंक डिटेल को इंटर नहीं कर सकते। फ्रेंड या फिर फैमिली वगैरह का आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक चीज़ और, अगर आप बैंक डिटेल इंटर नहीं करना चाहते हैं तो राइट साइड में आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी इंटर करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो अच्छा लगेगा उसको इंटर करके सिंपल आगे कंटिन्यू होइएगा। अगले पेज पे आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अपना मोबाइल नंबर इंटर करके नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक करिएगा। एक बेसिकली ओटीपी आएगा, फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर आपको अपना फुल नेम लिखना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है हैव एन इनवाइट कोड, और यही इनवाइट कोड आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगने वाले हैं ना उसको यहाँ पे इंस्टेंट एकदम यहाँ पे जीरो कराने वाला है। जीरो कैसे कराएगा, आपको इसी वीडियो के चले जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर सबसे पहले पिंड कमेंट में मैंने आपको एक इनवाइट कोड दे रखा है। वो इनवाइट कोड को यहाँ पे लिख करके आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने से क्या होगा, आपके ऊपर ना जो भी फी एंड चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं ना उस पर आपको इंस्टेंट आपको 50% का डिस्काउंट एकदम तुरंत से दे दिया जाएगा। बाकी जो बचा 50% का चार्ज आपके ऊपर लगेगा ना, आपको ठीक उतने ही अमाउंट का कैशबैक देखने को मिल जाएगा जैसे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल होगा। इस चीज़ को आपको मैं आगे करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनवाइट कोड वगैरह को अप्लाई करके सिंपली आगे प्रोसीड होइएगा ना। अब यहाँ पे आपको पैन वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। बेसिकली जो भी आपका बेनिफिशियरी है, यानी कि जिनके भी बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं ना, उनकी बैंक डिटेल को इंटर करके सिंपल नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। अगले पेज पे आपको कार्ड की डिटेल पूछी जाएंगी। जिस भी क्रेडिट कार्ड से आपको पैसे को ट्रांसफर करना होगा वो डिटेल को इंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो पेमेंट का सिस्टम है वो समझा देता हूँ। हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे 20,000 का जो रेंट है वो पेमेंट कर रहे हैं। हमारे ऊपर यहाँ पे 322 रुपये के जो चार्जेस हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ठीक 3 से 4 लाइन आप नीचे देखेंगे हमको 161 रुपये का जो डिस्काउंट है बिल्कुल अप फ्रंट एकदम इंस्टेंट दे दिया गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनवाइट कोड को अप्लाई कर दिया था। लेकिन आप फिर भी नीचे ध्यान से देखेंगे हमको अभी भी 20,161 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है ना, कि हमारे ऊपर अभी भी 161 रुपये के जो चार्जेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो ये जितने भी चार्जेस एक्स्ट्रा हमारे ऊपर लगाया जा रहा है ना, ठीक हमको इतने ही अमाउंट का कैशबैक देखने को मिल जाएगा जैसे हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपली आगे प्रोसीड होइएगा। बैंक के साथ जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके सिंपली आगे प्रोसीड होइएगा। आपके सामने यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस वाला जो मैसेज है वो निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पैसा है कौन से टाइमिंग पे क्रेडिट होगा। यहाँ पे आपके सामने जो टाइमिंग है वो निकल करके आ जाएगी, और यहाँ पे नीचे आप देख भी सकते हैं हमको सेम 161 रुपये का जो कैशबैक है वो देखने को मिल भी चुका है। और जैसे हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल होगा ना, हमारे वॉलेट में देखने को हमको मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिएगा, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे ही आप इस फ्री वाले मजे को उठा सकते हैं। अगर आपको दोबारा या फिर तिबारा वगैरह ट्रांजेक्शन को करना होगा, नए नंबर से नया अकाउंट बना लीजिएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहली बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कर रहे होंगे ना, तो मिनिमम यहाँ पे 24 आवर का टाइमिंग ये लोग ले लेते हैं। बैंक हॉलीडे वगैरह को इंक्लूड इसमें मत करेगा। वर्किंग डे की यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है। हालांकि यहाँ पे पहले ही ट्रांजेक्शन जो आपका सेटल हो जाता है 7 से लेकर 8 घंटे में ही पैसे आ जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है वो 24 घंटे के आसपास का लगता है। यही द टोटल सीन है आपके क्रेडिट कार्ड से हाउस रेंट को पेमेंट को करने का। फिलहाल मुझे चलने दीजिए। गुड बाय।